Assalamu alaikum. Once again, welcome to our YouTube channel. Series of noun is ongoing. Today, nouns are collective nouns, which are most important noun for test and exam purpose. इनके साथ हमेशा एरर्स दिए जाते हैं कि इनके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, एस लगेगा या नहीं लगेगा। आज हम वो देखेंगे किसके साथ हम एस पुट करेंगे, किसके साथ हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, किसके साथ हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास वर्ड है मेजॉरिटी, cattle, gentry, people, poultry, children, and peasantry. With these words, always plural verb is used. Don't use s and don't use singular verb with these words. इन वर्ग के साथ ना के s लगेगा, मीन जमा भी नहीं होंगे, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी नहीं लगेगा, वर्ब भी जमा में लगेगा। कैसे? जैसे कि एग्जांपल है, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाँ, यहाँ पर इज नहीं लगेगा ना, यहाँ पर क्या लगेगा? आर लगेगा। क्यों आर लगेगा? बिकॉज कैटल इज प्लूरल वर्ड, प्लूरल नाउन, इट इज कलेक्टिव नाउन, और ये जमा में है। इसके साथ हमेशा वर्ब कौन सा लगेगा? जमा वाला लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर वाज होता फिर भी ये मिस्टेक थी, यहाँ पर क्या लगता? वर्ब मीन जमा लगेगा। मेजॉरिटी वाज इन फेवर ऑफ मी, मेजॉरिटी मेरे फेवर में थी, नहीं, यहाँ पर क्या लगेगा? मेजॉरिटी वर्ब। अच्छा, मेजॉरिटी के साथ अगर आपको यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ मिल जाए, फिर वहां पर सिंगुलर लग सकता है, मेजॉरिटी ऑफ, फिर नाउन देखेंगे। अगर जस्ट आपको वर्ड मेजॉरिटी दिया गया है, देन नो नीड टू यूज सिंगुलर वर्ब, देन वी नीड प्लूरल वर्ब। पीपल्स आर वेटिंग फॉर यू, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आर तो दिया गया है मगर एस यहाँ पर नहीं लगेगा। विद द वर्ड पीपल वी डू नॉट नॉर्मली यूज एस। अगर हम इसके साथ एस लगाएं फिर क्या होगा? फिर इसकी मीनिंग हो जाएगी पीपल्स मीन नेशन, कौम, या इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? कौम। मीन पीपल के साथ एस नहीं लगेगा। अगर हम एस पुट करेंगे तो वो अपनी मीनिंग चेंज कर देगा। किसका सिनोनिम बन जाएगा? नेशन का सिनोनिम बन जाएगा। इन वर्ड के साथ आप एस भी यूज नहीं करेंगे, ईएस भी यूज नहीं करेंगे, और ये वर्ब हमेशा आप अपने साथ प्लूरल वर्ब उठाते हैं। और सेकंड, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, शीप, deer, fish and salmon, with here are these words which take singular and plural verb both। अच्छा, शीप के साथ, डियर के साथ, फिश के साथ, सॉल्मन के साथ एस इनके साथ भी नहीं लगता, मगर इनके साथ वर्ब सिंगुलर लग सकता है। वो कैसे कंडीशन है? जैसे शीप्स आर ग्रेजिंग, ये गलत है। या शीप के साथ हमेशा एस यूज नहीं होगा। शीप सिंगुलर भी ऐसे रहेगा, प्लूरल भी ऐसे रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? शीप और ग्रेजिंग। अब सेंटेंस ठीक है, शीप और ग्रेजिंग, एस हम यहाँ पर कट करेंगे। अच्छा, आ शीप इज ग्रेजिंग, आ शीप इज ग्रेजिंग, यहाँ पर एस कट कर दिया गया है और एस दिया गया है। यहाँ पर इज लगेगा। क्यों इज लगेगा? क्योंकि आगे वो आ शीप दिखा रहा है। जब भी शीप लिखा होगा तो हम जमा करेंगे। अगर उसके साथ आर्टिकल ए दिया गया है या दा दिया गया है तो फिर वो सिंगुलर वर्ब उठाएगा, मगर अपने साथ एस वगैरह नहीं लेगा। आई बॉट टू फिश, मैंने दो फिश बाय किए। यहाँ पर ये सेंटेंस ठीक है। अगर कोई लिख रहा है फिशेज, ये गलत हो जाएगा। मगर फिशेज कहीं आपको मिल रहा है, वो किस सेंस में मिलेगा? अगर आप ओशियन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के फिशेज होते हैं, वहाँ पर फिशेज यूज हो सकता है। वो किस पर्पज में यूज होता है? वो मेडिकल में यूज होगा, क्योंकि उनको डिफरेंट किस्म की फिशेज की नीड होती है, वो फिश यूज कर देते हैं। जब ओशियन की बात होगी, हम नॉर्मल में जैसे हमारे रूटीन में फिश को हम जमा में नहीं करेंगे। ये जो वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ब भी उठाएंगे, प्लूरल भी उठाएंगे, डिपेंड ऑन सेंटेंस, मगर इनके साथ भी एस यूज नहीं होगा। एस यूज इनके साथ हम नहीं करेंगे। अगर यूज करेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ये वर्ड ऐसे भी नहीं उठाएंगे, मीन जमा में भी नहीं होंगे, और वर्ब सिंगुलर नहीं उठाएंगे। वर्ब कौन सा उठाएंगे? प्लूरल उठाएंगे। जैसे ये हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Here are some collective nouns which are singular and plural as well। ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, इनके साथ आप वर्ब जमा में भी लगा सकते हैं और सिंगुलर में भी लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। सर जी, द वर्ड फैमिली, द वर्ड कॉमेडी, द वर्ड जुरी, द वर्ड क्राउड, द वर्ड पब्लिक, द वर्ड पुलिस, स्टाफ, etc। ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज हो सकता है एंड प्लूरल भी वर्ड यूज हो सकते हैं। कैसे? और एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। जैसे द कमिटी इज एग्रीड ऑन योर पॉइंट, ये सेंटेंस ठीक है। द वर्ड कमिटी दिया गया है, कमिटी के साथ क्या लगाए? सिंगुलर लगाए। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? एग्रीड, मीन वो राजी है। अगर कमेटी में 5 to 6 मेंबर्स हैं और वो मिलके एक फैसला कर रहे हैं, मीन वो एग्री हो गए, वो एक हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर। सेम सेंटेंस है, द कमेटी आर डिवाइडेड इन
इन यूर पॉइंट्स, कमेटी आपने जो पॉइंट्स रखे थे उन पर डिवाइड हो गई, मतलब जो 6 मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे वो डिवाइड हो गए, 3 एक साइड चले गए, 4 एक साइड चले गए, मीन वो डिवाइड हो गए, इसलिए वहां पर वर्ड क्या लगेगा, वर्ब हम लगाएंगे प्लूरल। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको डिवाइड वर्ड मिल रहा है तो आप समझ जाए कि कमेटी फैमिली पब्लिक डिवाइड हो गई है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। ये भी सेंटेंस ठीक है। अगर वो एक ही बात पर एग्री हो जाए तो सिंगुलर, अगर वो डिवाइड हो जाए तो प्लूरल। जैसे पब्लिक इज इन फेवर ऑफ मी, पब्लिक मेरे फेवर में है, मीन वो ओवरऑल पब्लिक की बात कर रहा है, ठीक है। जब ओवरऑल पब्लिक उसके साथ है इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर पब्लिक डिवाइडेड है, पब्लिक कुछ एक साथ है कुछ और के साथ है, फिर क्या लगेगा यहाँ पर आर। जैसे माई फैमिली इज विलिंग टू सपोर्ट यू, मेरी फैमिली विलिंग है, रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं 8 6 9 10 वो सारे एग्री हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, इज, मीन सिंगुलर लगा है अगर एग्री होंगे। जैसे माई फैमिली हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स ऑन यूर पॉइंट, यहाँ पर आप यूर पॉइंट लिख सकते हैं। माई फैमिली हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स ऑन यूर पॉइंट, ये हमारी मिस्टेक है, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑन यूर पॉइंट्स है। यहाँ पर हमने हैव बीन लगाया है, क्या लगाया है, हैव बीन। यहाँ पर हैव बीन मीन प्लूरल लगाया है, क्यों, यहाँ पर फैमिली ओवरऑल आर्ग्यू कर रही है, बिक्र कर रही है, मीन बहस कर रही है। कुछ मेंबर कह रहे हैं कि हम इसकी हेल्प करें, कुछ कह रहे हैं हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। इसका मतलब फैमिली अब यहाँ पर डिवाइड है। वर्ब इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, फिर प्लूरल लगेगा। अगर इनके साथ बस यही सिंपल में याद रखें, अगर ये सारे कलेक्टिवली कोई काम कर रहे हैं ये सिंगुलर है, अगर ये कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे मीन कुछ डिवाइड है, फिर क्या लगेगा, जैसे फिर जमा लगेगा। जैसे वर्ड जूरी है, ये भी कोर्ट में जजेस के हिसाब से यूज होता है। अगर 5 जज हैं एक ही तौर पे फैसला दे रहे हैं, 0-5 से डिसीजन ले रहे हैं, फिर इनके साथ सिंगुलर। अगर 2 जज एक साइड, 3 जज एक साइड, फिर क्या लगेगा यहाँ पर आर। जैसे पुलिस है, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, कभी कभी सिंगुलर भी लग जाता है, डिपेंड ऑन मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जैसे द पुलिस आर पोस्टेड ऑल ओवर रूट, पुलिस ओवरऑल रूट पर पोस्टेड हो गई, मीन कुछ वहां गए कुछ वहां गए कुछ वहां गए, फिर क्या हो जाएगा, जमा में हो जाएगा। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेनी। Here are some nouns which are articles, mean wearing articles and instruments, जो चीज़ें हम पहनते हैं मीन इंस्ट्रूमेंट जैसे यूज करते हैं, जैसे सीजर्स, ग्लासेस, शूज, सॉक्स, सन ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, शॉर्ट्स और शर्ट्स। ये जो लाइक हेडफोन्स, ये नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके साथ ये जो एस लगा हुआ है लास्ट में, ये भी कट नहीं होगा, हमेशा कट नहीं होगा, कभी भी हम हेडफोन नहीं कहेंगे। एक्चुअल वर्ड क्या है, हेडफोन्स ही है, और ये जमा में यूज होंगे। इनके साथ हम एस भी कट नहीं करेंगे और ये इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी नहीं लगाएंगे। जैसे वेयर आर माई हेडफोन्स, मेरे हेडफोन्स कहाँ हैं। अगर यहाँ पर होता वेयर आर माई सॉक्स, वेयर आर माई शूज, यहाँ पर एस भी खत्म नहीं होगा और यहाँ पर सिंगुलर भी नहीं लगेगा, ये सेंटेंस ठीक है। वेयर आर माई हेडफोन्स, हिज हेडफोन्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, उसके हेडफोन्स खराब है, मीन आउट ऑफ ऑर्डर मीन वो वर्क नहीं कर रहे। यहाँ पर भी ये ठीक है। इनके साथ अगर कोई एस खत्म कर रहा है फिर भी सेंटेंस गलत है। जैसे यूर ग्लासेस वर ब्लैक, आपके ग्लासेस जो थे ब्लैक थे। देयर आर यूर शूज, हमने यहाँ पर शूज लिख लिया है, आगे देयर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर, और वाज से हम वर लगाएंगे, क्योंकि ये आर्टिकल्स हैं, ये डबल में होते हैं। हेडफोन हम एक यूज नहीं करते, ग्लासेस हम एक यूज नहीं करते, शूज हम एक यूज नहीं करते। इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगा और एस भी लास्ट वाला हम खत्म नहीं करेंगे। अगर कोई लिख रहा है हेडफोन इज माइन, ये गलत है, हेडफोन इज माइन नहीं होगा, हेडफोन्स आर माइन होगा। और एक कंडीशन है, वर्ब के हिसाब से कंडीशन है, एस फिर भी खत्म नहीं होगा। इफ नोट करें, अ पेयर ऑफ इज यूज, अ पेयर ऑफ इज यूज, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज। जैसे अ पेयर ऑफ हेडफोन्स इज चीप, यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। इज सिंगुलर क्यों लगा, हेडफोन का एस हमने फिर भी खत्म नहीं किया, अ पेयर को देखकर हमने वर्ब लगाया है। यहाँ पर अ पेयर को देख के हमने वर्ब लगाया है। हेडफोन्स के साथ एस खत्म नहीं करेंगे और आप पेयर को देखेंगे, क्योंकि जब भी ऑफ लग जाएगा, ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये सब्जेक्ट नहीं रहा, ठीक है।
अ पेयर ऑफ शूज, ये सेम सिचुएशन है, अ पेयर ऑफ यूज हो गए। अगर आपके पास ऑप्शन है वाज एंड वर, फिर आप क्या लगाएंगे, आप वाज लगाएंगे। यहाँ पर वाज क्यों लगा, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर आ पेयर ऑफ दिया गया है, आ लगा हुआ है इसलिए। अगर कोई लिख रहा है आ कट कर रहा है, पेयर्स ऑफ शूज लिख रहा है, फिर जमा हो जाएगा। अगर जस्ट आ पेयर ऑफ है, मीन आ पेयर ऑफ लगा हुआ है, फिर हमारा वर्ब सिंगुलर, अदरवाइज हमारा वर्ब प्लूरल रहेगा। और कभी भी हम इनके साथ एस खत्म नहीं करेंगे, ये एस इनके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये पेयर में होते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते। Another nouns which are plural, नाउन को हमने हमेशा इजी करके रखा है कि ये नाउन इजी है, नाउन के 5 काइंड से नहीं। अगर आप नाउन के डेप्थ में जाएंगे, सबसे मुश्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नाउन है, जैसे और वर्ड्स निकल के आए, ये भी जमा में जाएंगे। आज इनको जहन में रखने के लिए आपको पहले क्या काम करना है, इनको नोट करना है, फिर इन पर एक दो सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि हमने थैंक्स को राशंस, राशंस को, रिचेज को, ऑर्डर्स को, रिक्वायरमेंट्स को, एरियर्स को, अर्निंग्स को, सेविंग्स एंड प्रोसीडिंग्स etc, दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल। हम इनके साथ, जैसे ये हम ये वर्ड है, हम लिखते हैं राशन, ये द वर्ड राशन नहीं है, इट इज राशन से, क्योंकि हम जब मंथली या 15 डेज के लिए कुछ बाय करते हैं घर के लिए या किसी के लिए, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट आइटम्स बाय करते हैं, फिर वहाँ पर एक आइटम नहीं होगा, इसलिए ये राशन से, एक्चुअल वर्ड इन इंग्लिश इज राशन। यहाँ पर कैसे, जैसे राशन वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, राशन वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर राशन है, यहाँ पर एस कट नहीं होगा, और यहाँ पर वर सही है, क्योंकि जैसे अगर कोई यहाँ पर वाज लगा रहा है फिर भी गलत है, अगर यहाँ पर कोई एस खत्म कर रहा है फिर भी गलत है। एक्चुअल वर्ड क्या है इंग्लिश में, राशन से, और इसके साथ वर्ब भी जमा में लगेगा। सेकंड सेंटेंस, ऑर्डर्स आर इशूड टू देम, ये सेंटेंस भी ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर के साथ एस लगा हुआ है। द वर्ड ऑर्डर एज अ नाउन टेक एस, इफ वी आर यूजिंग इट एज अ वर्ब देन नो प्रॉब्लम। अगर से हम इसे वर्ब की तरह यूज करेंगे, फिर ऑर्डर एस हम ना भी लगे कोई मसला नहीं, ऑर्डर ऑर्डर, आई ऑर्डर यू, ठीक है। अगर एज अ वर्ब हम इसको यूज करेंगे तो इसके साथ, एज अ नाउन यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा एस यूज होगा। ऑर्डर्स आर इशूड टू देम, सेंटेंस ठीक है। प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड, कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, ये भी सेंटेंस ठीक है। प्रोसीडिंग, जब भी हम द वर्ड प्रोसीड यूज करेंगे, हम इसके साथ लाजमी यूज करेंगे। ये वर्ड हमें अपने ज़हन नशीन कर लेने, एज अ टीचर भी हमें याद करने चाहिए, एज अ स्टूडेंट भी हमें ये याद करने चाहिए। मोस्टली एरर्स गिवन फ्रॉम दीज टॉपिक्स, हम ये समझते हैं कि नाउन बस इजी है, 5 काइंड्स है वो याद करने, नाउन कुछ भी नहीं है। नाउन जितना हमने पढ़ा है इतना और भी रहता है, जितना हम नाउन की डीप में जाएंगे इतना नाउन है। अगर आपको यहाँ से कोई भी मसला हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें हमसे डिटेल में पूछ भी सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये वर्ड ऐसे नहीं उठाएंगे, वो भी हमसे डिबेट भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं।